हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ ओजी रोबो गेमिंग। तो गाइस, आपको मेरे हैंगर में एक चेंज दिख ही रहा होगा। मेरे को डेथ वॉकर की जो न्यू स्किन है, जो कि सीज़न 74 से मिल रही थी, वो मैंने क्लेम कर लिया और इक्यूब भी कर लिया। और आज वैसे मुझे डेथ वॉकर से या कोई भी और मैक से कोई काम नहीं है। वैसे ये तो आपने देख लिया होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो में अपलोड किया था कि मेरे को मेरे कोइन मतलब रिसोर्सेज सारे वेस्ट करने थे। तो मैं सोचा और किसी पे तो क्या ही करूँ, इवेंट में स्पिन मार लेते हैं, थोड़े फॉर्चून कीज़ मिल जाएंगे। क्योंकि आज हम करने वाले हैं 100 फॉर्चून कीज़ की ओपनिंग, वो भी 10 वाले फॉर्चून वॉलेट में। और मैंने इसमें स्पिन किए थे ताकि थोड़े फॉर्चून कीज़ मिल जाए, और डायरेक्ट फिफ्थ स्पिन में मैक ही मिल गया। वो लक लक की बात होती है। और आज हम स्पिन करने वाले हैं फॉर्चून वॉलेट्स में और देखेंगे कि क्या हमें ए कोइन या सी कोइन कितने मिलेंगे। वैसे अभी आपको 3,29,000 क्रेडिट्स दिख रहे होंगे मेरे पास, जिनमें से मैंने 2 से 3 लाख क्रेडिट्स वेस्ट भी किए थे। मैंने मेरे सारे जितने भी रिवॉर्ड से सब क्लेम कर लिए, अचीवमेंट्स को छोड़ के, और क्रेडिट्स भी ओपनिंग कर ली, सब कुछ कर लिया। और अभी फ़िलहाल मेरे पास ए कोइन सिर्फ 15 है, इनको भी हम वेस्ट कर देते हैं और देखेंगे कि क्या हमें ए कोइन क्रेडिट या फिर स्किन जो भी मिलता है फॉर्चून बुलेट्स में से। तो सबसे पहला स्पिन हम करने जा रहे हैं आज का, और देखते हैं कि क्या हमें ए कोइन मिलते हैं। वैसे ए कोइन ही चाहिए वैसे तो मेरे को, पर देखेंगे क्या मिलेगा, क्योंकि मेरे को तो लगता नहीं ए कोइन मिलेंगे। पैरासाइट की स्किन मिली है। वैसे अगर आप भी फॉर्चून वॉलेट में स्पिन करना चाहो तो इसी वाले वॉलेट में स्पिन करना, क्योंकि 20 वाले में आपको स्किन्स मिलेंगी और 5 वाले में तो ए कोइन है ही नहीं। और अगर आपको ए कोइन चाहिए तो भाई क्या हो रहा है, पैरासाइट निकल गया तो पैरासाइट की स्किन दिए जा रहे हैं। ये दूसरा स्पिन था हमारा, चलते हैं तीसरे स्पिन की तरफ। भाई साहब इतने सारे कोइन, माय गॉड, और मिले 375। कोई बात नहीं। वैसे मेरे पास इसका एक टोकन भी है, ये एक्स्ट्रा टोकन जो आता है ना इवेंट का, यहाँ पे एक टोकन मिला था, उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा टोकन मिला था। तो मैं सोचा इसके बदले हम रिवॉर्ड से ले लेंगे, क्योंकि इसके बदले कुछ क्रेडिट्स और एक कोइन मिलेंगे, तो हम वही क्लेम कर लेंगे। और अभी मेरे पास 376 एक कोइन आप देख सकते हैं। तीसरा स्पिन हो गया, चलते हैं फोर्थ स्पिन की तरफ और देखते हैं कि क्या मिलता है। मैं तो यही प्रे करूँगा कि क्रेडिट्स और एक कोइन से मिले, और ज़्यादातर एक कोइन से मिले, क्योंकि मैंने उनको ही वेस्ट करके, और मैंने वेस्ट इसलिए, अरे यार दूसरा भी हो गया, कोई बात नहीं। मैंने वेस्ट इसलिए किया क्योंकि ज़्यादातर जब आईडी में कुछ रिसोर्सेज कम होते हैं ना, तब ज़्यादा चांसेस होते हैं एक कोइन और सी कोइन मिलने के। पर एक बार अगर एक कोइन मिल जाते हैं तो उसके बाद चांसेस कम भी हो जाते हैं। 50 5 स्पिन हमने कर दिए हैं। 50 फॉर्चून की वेस्ट तो नहीं यार, क्योंकि 3 स्किन मिली है, एक बार क्रेडिट्स और एक बार एक कोइन भी मिला है। चलते एक ट्रिक लगाते हैं, टैप टैप वाली। चलो 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 नीचे स्क्रॉल करो। एक तो पैरासाइट निकलेगा तो उसकी और स्किन ऐड हो गई, पहली 2 स्किन भी उसकी मिली थी। कोई बात नहीं भाई, कितनी स्किन्स हैं, 750 और 375 पे टैप टैप करते हैं। ये मैंने ट्रिक पहले देखी थी, हो सकता है अभी भी काम कर जाए। चलते हैं 6th स्पिन की तरफ और देखते क्या मिलेगा। यार वापस से क्रेडिट्स, मेरे को नहीं लगता मैं करने वाले अगेन मुझे कोई देंगे। लास्ट 40 फॉर्चून कीज़ बची हैं, 2 स्पिन इसमें हमारे क्या। वैसे इसमें पॉसिबिलिटी है तो नहीं है कोइन मिलने की, कैसे किसी भी तरह से नहीं है। एपिक स्किन मिलने की नहीं है भाई, फॉर्चून कीज़ तो कहीं मिलेंगी, देखते एक बार। पर भाई स्किन इतनी है, स्क्रॉल डाउन ही नहीं हो रहा। कितनी स्किन है इसमें, जाओ भाई जाओ, ऊपर जाओ। आखिर रहने दो, चलो इसमें कर देते हैं। 4th स्पिन, सॉरी 8th स्पिन है, 8 नहीं 7th। भाई ये कोई यार प्लीज़, शिट भाई, मैंने कहा था ना एक कोइन तो एक बार दे दिया फिर मिलेगा ही नहीं। ये हमारा 8th स्पिन है, इसके बाद 2 स्पिन रह जाएंगे। बढ़िया, एटलीस्ट क्रेडिट्स तो मिले। अब या तो हम ये लास्ट स्पिन बना के 20 वाले में कर दें, या फिर 10 वाले में रिस्क लें और
मेरे हिसाब से तो हम यार इसमें स्किन इतनी है ना, अगर स्किन भी मेरे को लेजेंडरी वाली मिल जाए ना, डेथ होकर के एक्लिप्स की, तो वर्थ इट रहेगा। वरना तो फिर मेरे पास वैसे लेसविंग की भी है लेजेंडरी स्किन, और बाकी तो स्किन मेरे को नहीं चाहिए। अगर ये 2 स्किन मिल जाए तो मतलब 2 में से कोई एक मिल जाए तो ठीक है। चलो कोई बात नहीं, 10 वाले में रिस्क ले लेते हैं, क्योंकि 20 वाले में स्किन ज़्यादा है, तो एक कोइन तो कहीं से ही नहीं मिलेंगे। इसमें चांसेस तो हैं पर मिलते ही नहीं है। अभी भी क्रेडिट से मिले। लास्ट पिन है, आई होप एक कोइन मिले, और देखते हैं लक कितना साथ देता है। लास्ट पिन कर दिया है, और एक कोइन मिल जाए तो बढ़िया है। भाई साहब, कहा था ना मैंने 10 वाले में एक कोइन मिल सकते हैं, पर 20 वाले में तो चांस ही नहीं है। अब वैसे मेरे पास 3,29,000 क्रेडिट्स है, मेरे को 1,50,000 क्रेडिट्स एक्स्ट्रा मिले हैं, और एक कोइन तो जितने आप देख पा रहे हो सारे ही मिले हुए हैं, क्योंकि मेरे पास जितने थे वो मैंने वेस्ट कर दिए थे। तो 100 फॉर्चून की अगर आपके पास है तो इतने रिसोर्सेज एटलीस्ट आप क्लेम कर सकते हो। अगर किसी का लक अच्छा है तो वो ज़्यादा भी क्लेम कर सकता है। और चलते हैं आज की कुछ बैटल्स में। और वैसे मैं पैरासाइट को टेस्ट कर रहा था हैंगर शोडाउन में, पर इससे मेरी लीग ड्रॉप हो रही थी, तो मैं सोच रहा हूँ पैरासाइट को आज टेस्ट नहीं करेंगे। आज मैन हैंगर से कुछ बैटल्स कर लेंगे और उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। वैसे मैंने वोटेक्स को क्यों लगा रखा है, चलो छोड़ो, बैटल स्टार्ट हो ही गई। चलते हैं पहली बैटल में। और लेसविंग आ तो सकता है, पर मेरी टीम में आ गया तो सामने आ भी गया तो मेरे टीममेट काउंटर कर सकता है। मुझे मिमिकर को देखना है, पर वो तो उस साइड है। कोई बात नहीं, सर्च को देख लेंगे। बढ़िया, अरे बाप रे, मिमिकर भी आ गया। मर जा मर जा, बढ़िया। मिमिकर को मेरा टीममेट संभाल लेगा, नहीं संभालेगा तो मैं हूँ ही। संभाल ले भाई, संभाल ले। यहाँ से तो ये फायर नहीं कर पाएगा, और मेरे टीममेट ने इसको किल आउट कर दिया वहाँ पे। बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। और इस बार मैं सीटाडेल चूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे टीममेट ने आउटलो यूज़ किया। वर्थ इट भी रहा, क्योंकि सामने एक सीटाडेल आया भी है और वो मेरे सामने ही है। तो भैया पहले ज़रा इस पर एबिलिटी यूज़ कर दो। यार इसने भी किस मैच पे एबिलिटी यूज़ करी है। चलो कोई बात नहीं, अब इसी पे यूज़ करी है तो इसको मार ही देते हैं। एबिलिटी यूज़ कर भाई, मैं रश करूँ इस पे। यार बढ़िया, मेरी एबिलिटी भी जाने वाली है, पर कोई बात नहीं। सीटेड एल्डेड हो गया। चलते थर्ड राउंड की तरफ। और इस बार मैं डेथ होकर यूज़ कर सकता हूँ अगर सामने आउटलो ना है। एक तो ब्लिसी है, उसको मेरा टीममेट संभालेगा, और एक आउटलो है। कोई बात नहीं, देखते हैं। वैसे आउटलो मेरे ही सामने है, आउटलो वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। अरे बाप रे, ट्रिक तो इस्तेमाल कर ही नहीं पाए, इतनी जल्दी एबिलिटी यूज़ हो गई उसकी। 3 2 1, भाई मर जा यार, मर जा यार। कितनी कम एचपी पे बचा है वो भाई। टीममेट यार मरना मत, क्योंकि टीममेट शॉर्ट रेंज वेपन यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है मर जाए। बढ़िया यार, टीममेट ने अच्छा खेला वहाँ पे। अगले बैटल में अगर आउटलुक यूज़ करता है ना एबिलिटी डेथ होकर पे, तब शायद यूज़ हो जाए, क्योंकि ये ट्रिक कभी कभी यूज़ होती है, एकदम लास्ट मूवमेंट पे एबिलिटी ऑन करनी होती है। इस वाले आउटलुक की तो इतनी जल्दी पड़ी, समझ ही नहीं आया। चलते हैं नेक्स्ट बैटल में। गाइस नेक्स्ट बैटल भी स्टार्ट हो चुकी है, और अगेन सेम मैप आया है, तो इस बार हम वोटेक्स लिए ये तो इसे यूज़ करते हैं। वैसे मैं वोटेक्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि सामने अगर कोई स्ट्रॉन्ग मैक आया तो या तो वो काउंटर हो जाएगा, या फिर कोई अच्छा मैक वेस्ट नहीं होगा हमारा। बढ़िया, मिमिकर है इस साइड, वो तो डेड हो जाएगा इजीली। मेरी एबिलिटी का डैमेज ज़्यादा पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। भाई साहब पीछे से, और ये तो डेड हो जाएगा। बढ़िया, मैं भी डेड हो गया। अब देखना है ड्रेडनोट को मेरा टीममेट कैसे काउंटर करेगा, या फिर हो सकता है ड्रेडनोट मेरे टीममेट को काउंटर कर ले।
एक मैगजीन भी पड़ गई ना इसको हंटर्स मार्क के साथ तो भी ड्रेड नोट तो गया, पर वो पढ़ना मुश्किल है। सामने जाते ही वो एबिलिटी यूज़ कर लेगा, फिर उसके पास वेपन भी जेमिनीज है। यार शिट, हंटर्स मार्क भी नहीं पड़ा उसे, वरना वो 2 मैगजीन ही काफ़ी थी। कोई बात नहीं, मेरे टीममेट ने अगेन लेसविंग यूज़ किया तो मैं ब्लिज़ के साथ चलता हूँ। वैसे मैं इसको ब्लिज़ ही बोल रहा हूँ। सामने एक नोमैड है, पर मेरे सामने तो वोल्टी है, तो मैं वोल्टी को ही काउंटर कर लूँगा। हाँ मेरे को पता है नोमैड भी अब रश करेगा। भाई साहब क्या डैमेज दे रहा है। एक बार एबिलिटी आ जाए मेरी, एक बार। यार शिट, जेमिनीज भी नहीं फायर कर पाया मैं, पर वो डेड हो गया। वैसे नोमैड लेंसर को तो, सॉरी लेसविंग को तो नहीं मार सकता, क्योंकि लेसविंग अपर ग्राउंड पे रहेगा। बस अगर ये नीचे उतर जाए ना तो मर सकते हैं। वैसे इसकी एबिलिटी, सॉरी एचपी इतनी कम कैसे है? शायद वोल्टी ने अपनी एबिलिटी यूज़ करी होगी। और वो नोमैड छुप ही गया, नीचे ही है। करेक्ट, इसके नीचे घूम रहा है वो। भाई नीचे है तेरे। हेलो। वैसे मेरे पास भी लेसन की यही लेजेंडरी स्किन है। यार नीचे है वो, थोड़ा साइड से फायर करना। बढ़िया, एक मैगजीन पड़ी है उसको, वो भी हाई डैमेज वाली। अब मर सकता है वो। भाई साहब कितनी कम एचपी बच गया यार। अब ये नीचे उतर के भी मार सकता है। अरे भाई साहब, अब भाई बच गया। उसको ग्रेनेड का डैमेज नहीं पड़ा, मतलब वो जो बॉम्ब वो लेसविंग नीचे छोड़ता है। बढ़िया, दोनों सीटाडेल यूज़ कर रहे हैं। रिस्की भी हो सकता है भाई। यार ये टीममेट ऐसा कर देते हैं ना, तब बुरा लगता है। एक तो लास्ट राउंड होता है ना, उसमें भी धोखा दे देते हैं। कभी कभी होता है मैं लास्ट थर्ड राउंड में सीटाडेल यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा टीममेट भी यूज़ कर रहा है, फिर एट लास्ट सेकंड पे वो उस मैक को चेंज कर देता है और कोई ऐसा सा मैक ले आता है जो कि मर जाता है, बेमतलब में बैटल हार जाता है। कोई बात नहीं। ये विक्टम, यार ये तो हैवी ब्लिक्स रोस्ट। बढ़िया यार, एटलीस्ट इसकी शील्ड बहुत कम, मतलब टूट ही गई लगभग। इसको डैमेज तो दिया मैंने अच्छा खासा, पर अब ब्लिक्स रोस्ट इसे मार देगा। अगर इसके पास रिलोड हुआ तो ये बच सकता है। बढ़िया भाई साहब, अभी तो लेजेंडरी रिलोड काम आ गया, पर 4 सितंबर को शायद ये नहीं होगा, क्योंकि स्टॉर्म रैक के रिलोड को नर्फ मिलेगा। देखेंगे तब। वैसे मेरे को भी रिलोड वाले इम्प्लांट को मैक्स ही करना पड़ेगा। अब की बार मेरे को सर्च को तो नहीं देखना, सर्च को तो मेरा टीममेट देख सकता है। मेरे को विक्टिम की ओर जाना है और इसको सर्च की ओर। कोई बात नहीं। अब देखना ये है कि वो सीटर है कहाँ, वो रहा। एबिलिटी यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। बढ़िया, क्योंकि अगर मैंने उसकी रेंज में आके एबिलिटी यूज़ करने की कोशिश की तो मैं यूज़ भी नहीं कर पाऊँगा। डैमेज तो दूँ एटलीस्ट इसको बढ़िया वाला। 3 2 1, मर जाएगा ये, मर जा मर जा। बढ़िया, जीत गया बैटल भी। देखते हैं क्या मिलता है अभी। मोड पार्ट्स मिले हैं, एक और बार मोड पार्ट्स मिले हैं। वैसे आज मेरा वीकली भी कंप्लीट हो गया था। लास्ट बैटल है एंगर शोडाउन की, उसके बाद वीडियो को भी एंड कर देंगे। सो लास्ट बैटल भी स्टार्ट हो चुकी है। इस बार सेम मैप तो नहीं आया, पर वैसा वैसा सही आया है, मतलब न्यू वाला। इस बार सामने एक एक्लिप्स है। पैंथर से तो कोई डर नहीं है, बस उसके पास स्टॉर्म रैक्स है, वो भी 12/12, उससे डर है यार। बढ़िया, अरे बाप रे, इतना डैमेज एक्लिप्स ने दे दिया। जेमिनीज पड़ी कहाँ से वैसे मेरे को? एक बार पैंथर पे एक जेमिनीज पड़ जाए, एक मैगजीन में डेड है वो तो। एक्लिप्स पे भी बढ़ जाए तो वो भी डेड हो सकता है, क्योंकि अभी उसकी भी एबिलिटी गई हुई है और उस पर हंटर्स मार्क है।
पैंथर डेड हो गया। एक्लिप्स को देखना है, पर मेरी एबिलिटी भी अभी गई। बढ़िया यार, टीममेट ने एटलीस्ट हंटर्स मार्क दिया उस पर। अभी तो मैं क्लोज में नहीं जा सकता, पर अगर वो अपना वेपन यूज़ कर ले तब जा सकता हूँ, या फिर जाने का ट्राई कर सकता हूँ। यार वो एबिलिटी में भी नहीं फंसा। मर जा मर जा मर जा। बढ़िया, वो तो सही है, पहले मेरी मैगजीन का रीलोड आ गया, वरना तो मैं डेड हो सकता था। दोनों सीटाडेल लेके चल सकते हैं यार। भाई साहब लास्ट मूवमेंट पे मेरे को डेथ होकर दिखा वहाँ पे, और अब पता चले सामने दो डेथ होकर है। यार हो सकता है मेरा डेथ होकर वेस्ट हो जाए अभी, पर मैं होने तो नहीं दूंगा। मेरे को एक बार एक ही मैगजीन वेस्ट करनी है, ये बस रीएनिमेट हो जाए, या फिर रहने देते हैं। उस डेथ वो पे फायर करते हैं, वो मर जाएगा। असिस्ट मिला, पर कोई बात नहीं, इसकी भी एबिलिटी गई। अब बढ़िया रहा ना, अब दोनों वेस्ट हो गए। ये रश भी करेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे इसकी एबिलिटी आ चुकी है, मेरे को पता है। ये जानबूझ के यूज़ नहीं कर रहा। अब इसने यूज़ किया, क्या फ़ायदा 31 HP पे बच के भी। 31 HP पे एबिलिटी यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा रश ही कर देता, एटलीस्ट एक को तो मार पाता, क्योंकि दोनों ही बहुत कम HP पे थे। वैसे मैं तो नहीं था, मेरा टीममेट ज़रूर था। बढ़िया हुआ, पिछले राउंड में मेरा टीममेट सीटाडेल यूज़ कर रहा था, इसमें मैं कर रहा हूँ। अब तो टेंशन ही नहीं है, सामने कोई हो, क्योंकि एक पे सर्ज है जो कि उस साइड है, और एक पे किल शॉट, और दोनों इजीली डेड हो सकते हैं। तो मैं यहाँ से चलूँगा। अरे वाह, दोनों ही दूर है यार। अब डेथ होकर डेड हो जाएगा, पर कोई बात नहीं, किल शॉट को तो इजीली मार दें। मेरे को लगा वो उधर ही है, पर वो तो भाग ही गई थी घर को। धन्यवाद यार किल शॉट, मेरी रेंज में आने के लिए। वैसे मेरी एबिलिटी भी ज़्यादा देर की बची नहीं है, पर इसकी एचपी भी इतनी नहीं है। बढ़िया, जीत गए बैटल भी। और अब देखते हैं मोड पार्ट्स मिलेंगे या नहीं। वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो 500 मीटर, हाँ सॉरी मीटर बोल रहा हूँ। तो बैटल कंप्लीट हो चुकी है, यही थी आज की वीडियो। फॉर्चून बुलेट्स में हमने लक टेस्ट करके चेक कर ही लिया। स्किन भी हमारी डेथ होकर के आ चुकी है नहीं। हैंगर शोडाउन में इसे बाद में क्यूब कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।